अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि सूबे की राजधानी लखनऊ से है, जहां तंजीमुल मकातिब के सचिव मौलाना सैयद सफी हैदर ने कहा कि विश्व स्तर पर बढ़ती धमकीपूर्ण राजनीति और अंतरराष्ट्रीय दबाव की प्रवृत्ति के विरुद्ध संगठित आवाज उठाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि न्यायप्रिय भारतीय किसी भी शक्ति को ये अनुमति नहीं देंगे कि वो वैश्विक शांति और न्याय को कमजोर करे या संप्रभु देशों को धमकियों के माध्यम से दबाने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि भारत सदैव शांति, सह अस्तित्व और आपसी सम्मान का समर्थक है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी भारत ने संतुलित और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। ऐसे में जहां कहीं भी अन्याय, दबाव या धमकी की राजनीति दिखाई दे, उसके विरुद्ध आवाज उठाना नैतिक दायित्व है। जब से तारीख उसके सामने है, उनकी हालिया पॉलिसी नहीं, ये मुस्तकिल पॉलिसी है। कमज़ोरों को दबाना, कुचलना और उनके रिसोर्सेज को यूज़ करना। अभी जो उनका सरबराह आके बैठा है, उसने अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का अगवा कराया। अब वो ईरान के रहबर, जो हम शियों के मर्ज तकलीद भी हैं, उनकी तौहीन की, उनको अगवा कर लेंगे, कत्ल कर लेंगे। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी और जो कुछ वो कर रहे हैं, अमन इंसाफ दोनों के ख़िलाफ़ है। जुल्म के ख़िलाफ़ कम आवाज़ उठने के नतीजे में उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हमारे जैसे जमहूरी मुल्क में, जो दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी आबादी है अगर पहली ना हो, और जो सबसे बड़ी जमहूरियत है और जो हमेशा दुनिया ने उसका एहतराम किया है, उसको भी धमकियां दी जा रही हैं और दबाव डाला जा रहा है। इंडियन चीज़ों पर जो टैरिफ लगाया गया वो एक बैग उसने 26% कर दिया, लेकिन ये हमारी ताकत का ही मुजाहरा है कि वो उसे घटा के 18% करना पड़ा। अगर हम और ये समझाएंगे कि हर जगह ताकत नहीं चलेगी, दूसरे भी ताकत वाले मुल्क हैं, तो उनकी रफ्तार और कंट्रोल होगी और जुल्म से पीछे हटने पर मजबूर होंगे। हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क, इंसाफ पसंद मुल्क है। हमारा मुल्क इस पर राज़ी नहीं हो सकता, हमारी हुकूमत भी राज़ी नहीं, हमारे अवाम भी राज़ी नहीं। हम उसकी पॉलिसियों की शदीद मुखालफत करते हैं। हम हुकूमत हिंद से ये चाहते हैं कि हाँ, ताकतवर मुल्क है, हर जगह हमारी अहमियत है और हमारी बात सुनी जाती है। लिहाजा हमारी जो हमेशा से पॉलिसी रही है, जो अब भी हुकूमत पॉलिसी है, इंसाफ का साथ देना, अमन बरकरार करने की कोशिश करना, मज़लूम का साथ देना। हमारी हुकूमत भी अपनी ताकत का इस्तेमाल इस गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ करे। ईरान से हमारे बहुत कदीम, हज़ारों साल पुराने रिश्ते हैं, कल्चर के, ज़बान के। उनका तकाज़ा भी यही है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे और तवज्जो दे रही है। इस रफ्तार को और तेज़ किया जाए और इस ताकत पे और इस मसले पर और ज़ोर लगाया जाए। ये हम उम्मीद भी करते हैं और मुतालबा भी करते हैं। हमने इसे शुरू किया है, अकेले नहीं। हमारे साथ दूसरे धर्मों और मज़हबों के अफराद भी शामिल थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मौलाना कल्बी जवाद साहब की सरबराही में हुई थी, उसमें हमारे बरादरान वतन भी शामिल थे, बरादरान इस्लाम भी शामिल थे। आगे हमारा सबसे बड़ा पहला काम यह है इंशाअल्लाह कि रमज़ान के बाद एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस की जाए, जिसमें पूरे मुल्क से इंसाफ पसंद लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों और चाहे वो किसी मज़हब को ना मानते हों, मगर इंसाफ पसंद हैं, उनको सबको बुला के इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। अमन कायम करने की मुहिम आलमी सतह पर, हमारा मुल्क इतना बड़ा है कि इस तहरीक को इस मुल्क से उठाया जा सकता है और हिंदुस्तानी हर जगह है और उनको एहतराम की निगाह से, इज़्ज़त की निगाह देखा जाता है। हमारी आवाज़ मुल्क से बाहर भी जाएगी और फैलेगी। इसके साथ साथ मकामी सतह पर एहतजाजी जलसे किए जाएँ, पुराने तरीक़े से क़ानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज उस जुल्म के ख़िलाफ़ हुआ। और साथ ही साथ जो सफारत खाने हमारे मुल्क में हैं, उन तक भी अपने मुतालबात को पहुँचाया जाए, ताकि उनके ज़रिए उनके मुल्कों तक भी बात पहुँचे और उस पर कुछ इक़दाम हो।